इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जिस मिनट आप घोषणा कर दें कि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, शैतान आपके पीछे आता है। मैं यहाँ खड़े होकर आपको ये बताने वाली नहीं हूँ कि यदि आज रात आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप कहते हैं खैर मैं क्यों यीशु को स्वीकार करूं, क्योंकि आपका सबसे बुरा दिन भी उसके साथ बेहतर होगा। उसके बिना आपके अच्छे दिन भी बुरे हो सकते हैं। सही सोच आपको सक्षम बना सकती है और गलत सोच आपको असमर्थ कर सकती है। यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो यह आश्चर्यजनक नहीं है। मैंने उल्लेख किया था कि मेरी माँ जानती थी कि जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे पिता मेरा शोषण कर रहे थे, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं किया। ये 30 साल तक चलता रहा। फिर मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ वो करने दिया, ऐसा उसने मुझे कहा। मुझे नहीं लगता था कि मैं उस बदनामी का सामना कर सकती थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की देखभाल कर सकती थी। इसलिए उसकी सोच, उसकी गलत सोच, उसकी गलत मानसिकता ने कई जीवन बर्बाद कर दिए। वो बस आसानी से ये कर सकती थी। मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ और विश्वास का कदम बढ़ाकर परमेश्वर पर भरोसा किया होता तो बहुत से लोगों के लिए चीज़ें विभिन्न हो सकती थी। अब मेरे लिए चीज़ें अच्छी हैं, मैं परमेश्वर के साथ हूँ और बहुत सी चीज़ों में लड़ी हूँ। लेकिन मेरा एक भाई मुझसे 9 साल छोटा था जिसने दुखी होकर अपना जीवन ख़त्म कर लिया। चीज़ें उसके लिए गलत हो सकती थी, लेकिन बड़े होते हुए उसे सही प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिली थी और जब वो 17 साल का था वो नशीली दवाओं और शराब की लत में पड़ गया और कभी उससे मुक्त नहीं हो सका। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें एहसास हो कि हमारे विचार किस तरह हमारे कामों, हमारे रवैये, हमारी मनोदशा पर प्रभाव डालते हैं। वे वास्तव में हर उस चीज़ के आगे आते हैं जो हम करना चाहते हैं। ये उपदेश इजरायलियों की कहानी से लिया गया जो मैं अभी आपको सुनाना चाहती हूँ, जो बाइबल में व्यवस्था विवरण अध्याय 1:2 में स्पष्ट लिखा है कि होरेब से कादेश बरने तक सीर पहाड़ का मार्ग सिर्फ 11 दिन का है जो कनान की सीमा पर है। फिर भी इजरायलियों को वहां तक पहुंचने में 40 साल लगे। किसी को 11 दिन की यात्रा करने की कोशिश में 40 साल क्यों लगे? आप में से किसी को ऐसा लगता है कि जैसे आप लंबे समय से उसी पहाड़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उसी अध्याय के वचन 6 में परमेश्वर ने वास्तव में मूसा के माध्यम से बात की और कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं और इसलिए मैं आज रात की शुरुआत आपसे कुछ को ये कहकर करना चाहती हूँ। आप एक ही जगह पर लंबे समय से रह रहे हैं। आप लंबे समय से अपने लिए दुखी महसूस कर रहे हैं। आप लंबे समय से किसी दूसरे को दोष दे रहे हैं। आप लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं। आइए भी ये समय है कुछ बदलाव करने का। बदलिए खुद को। मैं चाहती हूँ आप याद रखें, यदि हम नहीं बदलेंगे तो परमेश्वर कुछ भी नहीं बदल सकता। सब कुछ बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना बेकार है यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। यदि मैं करने को तैयार नहीं हूँ जो कुछ परमेश्वर मुझसे करने को कहता है, तो मेरे पास वास्तव में 10 गलत मानसिकताएं हैं और मैं उन्हें बदलने की कोशिश करने वाली हूँ कि आप इस तरह न सोचें, बजाय आपको इस तरह से सोचना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि कल दोपहर जाने तक सभी 10 पूरे कर लेंगे। लेकिन यदि मैं नहीं करती तो हम इसे हमेशा टीवी पर ख़त्म कर सकते हैं। आज रात मैं आपसे आपका मन पिछली स्थिति से हटाने के बारे में बात करना चाहती हूँ। पीछे क्या है उसे जाने दो और अपने अतीत को या अभी आपके जीवन में क्या हो रहा है उसे अपने भविष्य का आधार न बनाए। देखो, आप में से कुछ कहेंगे आप बस हके हैं, आप बस अटके हुए हैं। आप लंबे समय से एक ही जगह पर अटके हुए हैं कि चीज के आसपास घूम रहे हैं।
आपको उससे बाहर आना होगा, लेकिन अब समय है कि आप परमेश्वर को आपको उस जगह से बाहर निकालने दें कि आप जीवन में बिल्कुल नई शुरुआत कर सकें। आमीन। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से बाहर बुलाया कि उन्हें वादा किए हुए देश में ले जाए। मैंने तुम्हें बाहर निकाला कि तुम्हें अंदर लूं। परमेश्वर ने आपको किसी चीज से बाहर निकाला है, किसी बेहतर चीज में ले जाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, नए को अपनाने के लिए आपको पुराने को छोड़ना होगा। पुराने को छोड़ना होगा। आमीन। कभी कभी हमें लगता है कि हम अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आगे खींचने की कोशिश कर रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए कुछ पाने के लिए आपको हमेशा कुछ छोड़ना पड़ता है। आमीन। आपको हमेशा कहीं जाने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के बारे में बात करें कि खैर ये है, वो बेशक ये जानता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। आपको किसी चीज से बाहर बुलाने से पहले वो आपको दिखाएगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं। और इसलिए भय आता है, जैसे कि उसने अब्राहम से कहा था, तू जाए उस जगह को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या आप में से कोई भी इस समय ऐसे ही है? आप अपने पीछे एक चीज छोड़ सकते हैं अगर आपको कोई नई चीज अपनानी है, और ये बहुत जरूरी है, तभी ये हो पाएगा, वरना कभी नहीं। मन में कुछ चीजें हैं जिसे हम काफी समय से रखे हुए हैं। मन में बहुत कुछ है कि हम कितनी जल्दी मिस्र से निकलकर जंगल से होते हुए वादा किए देश में पहुंचते हैं। मुझे यकीन है कि आप सब ने वादा किए देश के बारे में सुना होगा। आप में से कितने इस बारे में नहीं जानते हैं? आपके बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन चर्च में बहुत साल रहने के बाद मैं वादों के बारे में सुनकर इतना थक गई, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वास्तव में मैं उनकी अधिकारी हूँ। मैं पूरा समय आज़ादी के बारे में सुनती थी, लेकिन मैं आज़ाद नहीं थी। मैंने सुना था कि परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन आर्थिक रूप से हम सिर्फ तनख्वाहों पर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। और मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सुना था और मैंने विश्वास किया, या मुझे लगा कि मैंने किया, लेकिन कभी मेरे जीवन में होते हुए नहीं दिखे कोई जिसे ऐसा लगा हो। आप सिर्फ बस ईमानदारी से आप चर्च में जाते हैं, आप वहाँ पर तरह तरह की बातें सुनते हैं, जैसे कि मैं थक चुकी हूँ। जब आप वहाँ हैं ये अच्छा लगता है, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आप काफ़ी गड़बड़ में होते हैं और आप वादों पर अधिकार चाहते हैं। आप सिर्फ किसी को इसके बारे में बोलना चाहते हैं और आप उन पर अधिकार चाहते हैं। खैर, इजरायली उस पर अधिकार चाहते थे जिसे परमेश्वर ने वादा किया हुआ देश कहा था, और ये देश था जैसा कि उसने कहा था, वहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, जिसका मतलब हर एक अच्छी चीज़ है वहाँ पर। परमेश्वर चाहता कि हमारे पास हर एक अच्छी चीज़ हो। बाइबल में लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुनी, वे सब चीज़ें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं। आप जानते नहीं होंगे शायद इस बारे में, लेकिन आप इस बारे में जान सकते हैं और इससे आपको आनंद मिल सकता है। इसलिए दूसरे शब्दों में, उन्हें उस देश को लेने के लिए जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया था, खुद के लिए तैयार होना था, क्योंकि परमेश्वर ने शत्रु पहले से ही उस देश में भेज रखे थे। आमीन। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें रेगिस्तान के लंबे कठिन रास्ते लेकर गया, बजाय उस रास्ते से जो बिल्कुल छोटा था, और ऐसा उसने जानबूझकर किया क्योंकि वो अभी खुद के लिए तैयार नहीं थे। और देखो, हाल ही में असल में अपनी आत्मा में परेशान रही हूं मैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि मुझे इस पर कुछ उपदेश करना चाहिए। आज पूरी रात तो नहीं, लेकिन इसका उल्लेख करूंगी। बहुत से ईसाई खुद के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। वे सिर्फ कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं शैतान को परमेश्वर के बीच एक लौकिक युद्ध में देख रही हूं।
वे दोनों जीतने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ बीच में फैसला कर रही हूँ कि मैं किसका अनुसरण करूँ। क्या मैं शैतान के झूठ सुनूं या परमेश्वर के वादों पर विश्वास करूं और उसके साथ जाऊं। और वर्तमान में मैं यही पाती हूं कि जो परमेश्वर कहता है मेरा उसी पर अधिकार है और हमें खुद के लिए तैयार होना है। इसलिए परमेश्वर उन्हें लंबे कठिन रास्ते से लेकर गया क्योंकि वे अभी उसके लिए तैयार नहीं थे। वो जानता था कि वास्तव में वे अभी भी अपरिपक्व थे कि कोई फैसला करते और किसी चीज़ में उन्हें ठीक महसूस होता कि वो कर सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। और इसलिए आखिर में चिड़चिड़ाते, दोष देते हुए, शिकायत करते हुए, बड़बड़ाते, भुनभुनाते हुए बाहर जंगल में पहुँचे। और आप देखेंगे जब मैं शिकायत करने वाले हिस्से पर आती हूँ तो शिकायत शब्द का मतलब है रहना। शिकायत करो और रहो, प्रशंसा करो और बढ़ती पाओ। ये मेरा अपना खास बनाया हुआ भाव है। जितनी ज्यादा हम शिकायत करते हैं उतने ज्यादा अटके रहते हैं और इसलिए वे 40 साल तक भटकते रहे, जबकि वो सिर्फ 11 दिन की यात्रा थी क्योंकि उनकी मानसिकता बहुत ही गलत थी। उनका मानसिक रवैया गलत था, वो सही सोचना नहीं जानते थे। इसलिए इससे पहले कि हम विभिन्न रवैयों की बारीकियों में जाएं, चलो 1 मिनट भर के लिए मन के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि मैं 1 मिनट भी मन के बारे में बात करूं तो कौन इसे बर्दाश्त कर सकता है? कृपा करके करें, ठीक है। खैर, नीति वचन 23 वचन 7 में लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। ये बहुत ही दिलचस्प वचन है। कुलोसियों 3 वचन 1-2 में लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसका मतलब है सही चीजों पर, पृथ्वी पर की नहीं। आओ इसे फिर से पढ़ते हैं। अपना ध्यान लगाओ। और वास्तव में मुझे विस्तारित बाइबल में जो लिखा है बहुत अच्छा लगता है। अपना ध्यान लगाओ और लगाए रखो। देखा, रविवार की रात को रात के खाने के बाद डैट पर जाना आसान है। लेकिन समस्या शुरू होती है मंगलवार से, जब आप सब कुछ जो मेज पर खाना चाहते हो और नहीं खा पाते। मैं आपको एक राज बताने वाली हूँ। आपको ये भाग पसंद आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप वास्तव में विजय चाहते हैं तो आपको थोड़ी चोट खानी ही पड़ेगी। इजरायली चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे और हम चोट पहुंचाना नहीं चाहते, तो शैतान हमें चोट पहुंचाने से बचने के लिए 9 विभिन्न तरीके देता है। और हम जानते हैं, भले ही आप केवल शिकायतें लेते हैं, आप जानते हैं यदि आप किसी चीज़ में से गुजर रहे हैं और आप इसके बारे में अपना मुंह बंद रखते हैं और आप केवल परमेश्वर से इसके बारे में बात करते हो और बड़बड़ाना और शिकायत नहीं करिए, मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे हमारी आत्मा में दबाव है, हम राहत के लिए तड़प रहे हैं पर हमें वो मिल नहीं है। हमें कितना बुरा लगता है और हम कितना बुरा महसूस करते हैं। ओ मेरे खुदा, यदि वो हमारे लिए थोड़ा भी अफसोस महसूस करते। अब शरीर ऐसा ही है। आपने तय कर लिया और आप एक बार फिर पहाड़ की ओर जाएंगे। यदि आप सहमत हैं केवल ये कहने के लिए किसी को चोट पहुंचाना मुश्किल है, परमेश्वर मैं केवल इसमें से निकलना चाहता हूं और इसे खत्म करना चाहता हूं और इसलिए मैं केवल इसके बारे में तुमसे बात करने वाला हूं। वहाँ सब प्रकार की विभिन्न चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसे लगता है, और यकीनन ये एक नहीं है, यहाँ आप में से बहुत से हैं जो बहुत मजबूत हैं और आप अड़िग हैं और आप डटे हुए हैं और आप बहुत बढ़िया परिपक्व ईसाई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि अधिकांश ऐसे नहीं हैं और मुझे लगता है कि लोग केवल चिड़चिड़े और कमज़ोर हो रहे हैं और आप जानते हैं वे सब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते और वे छोड़ने के लिए तैयार हैं। और आप जानते हैं यदि आज तू इसे नहीं करता
परमेश्वर तो मैं इससे बाहर हूँ, मैं इसे और नहीं कर सकता, सब कुछ बहुत मुश्किल। आप जानते हैं हमें समझना चाहिए कि हमें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। जिस मिनट आप घोषणा करते हैं कि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, शैतान आपके पीछे आता है। मैं यहाँ खड़े होकर आपको ये बताने वाली नहीं कि यदि आज रात आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी। उनमें से कुछ खत्म हो गई, लेकिन अलग प्रकार की शुरू होने वाली हैं। आप कहेंगे मैं यीशु को क्यों स्वीकार करूं? क्योंकि आपका सबसे बुरा दिन भी उनके साथ बेहतर होगा और उनके बिना आपके अच्छे दिन भी बेकार। क्योंकि यहाँ एक बात है, मसीह के बिना आप उस स्थान पर अटके हुए हैं जहां आप हैं, और आपका जीवन अब से लेकर तब तक जब तक कि आप अंतिम सांस नहीं लेते दुख के अलावा कुछ नहीं देगा, और वास्तविक दुख तब से शुरू होता है। हाँ, वहाँ एक स्थान है जो नरक कहलाता है। हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। किसी को नरक में जाते देखने की बजाय उसे सावधान करूंगी, ठीक है? आमीन। और कभी कभी एक अच्छा संदेश नरक की आग और गंधक जैसा कि वे इसे कहा करते थे और हमारे लिए अच्छा होगा। आमीन। मेरा मतलब लोगों को क्या लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा मतलब पृथ्वी पर आपके पास जितना समय वो कुछ भी नहीं हमेशा के लिए, की तुलना में दुनिया के सभी समुद्र तटों की रेत के एक कण की तरह है, और हमें अपना यहाँ पर अभी का समय वहाँ के लिए तैयार होने में बिताना है। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ से ज़रूरी है अपनी नज़रें अपने पर से हटाएं, अपना ध्यान अपने पर से हटाएं, और आप किसी दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं उस पर लगाएं। आज रात नताली ने जो गाना गाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक चमत्कार हो सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन चमत्कार बनो। किसी दूसरे के लिए एक बनना कैसा रहेगा? और हाँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक कुर्बानी वाला जीवन जिएंगे, लेकिन आप अंदर से इतने भरपूर और फलदायक होंगे। आप देखेंगे एक जंगल वास्तव में कैसी जगह हो सकती है, जैसे एक रेगिस्तान, लेकिन बहुत से लोगों की आत्मा में एक वीराना है। हर चीज सूखी और बंजर है, और वे क्या करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि लोग बहुत से अप्रसन्न ईसाई हैं, और वास्तव में ये एक विरोधाभास है। मेरा मतलब है ईसाइयों को पृथ्वी पर सबको प्रसन्न करने के लिए लाया गया है, और आप वो नहीं कर रहे हैं। और ये इसलिए कि हम वास्तव में भूल जाते हैं कि शत्रु हर समय हमारे पीछे है, वो जीतने वाला नहीं है। दुष्टों के कामों को नष्ट करने के उद्देश्य से ही यीशु आया था। हमें पहले ही जीत मिल चुकी है, लेकिन हमें डटे रहना है, और हम मसीह के द्वारा जो हमें प्रेम करता है विजेता से कहीं अधिक हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्माओं के साथ थोड़ा जिंदा दिल होकर रहने की ज़रूरत है। और मेरी आत्मा क्यों इतनी मायूस हो, अपने चेहरे और शरीर पर मुस्कान लाओ, वहाँ से बाहर निकलो और अपनी आशीषों गिनो, और हर छोटी चीज़ को अपनी समझो और उसके लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करो। आप कहते हैं खैर जॉयस, यदि मेरा जीवन तुम्हारा होता तो तुम क्या करती? खैर आप नहीं जानते मेरा जीवन कैसा है, आप नहीं जानते। मैं आपको बताऊंगी तो आप चाहेंगे कि मेरा जीवन कभी भी ऐसा ना हो जैसा कि जॉयस करा। और यदि आपको लगता है कि शैतान आपके पीछे है तो आपको आपका मन लगाना चाहिए। मैं हर तरह से जीत की राह पर हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वही होने वाला हूँ जो वो चाहता है कि मैं बनूं, वही करूं जो वो चाहता है मैं करूं, और वही रहूं जो वो चाहता है कि मैं रहूं। और इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी इस पल से पहले आपके साथ अतीत में क्या हुआ। यदि ये कुछ बुरी चीज़ जो आपको पसंद नहीं थी तो आपको उसे जाने देना चाहिए, और आपको कहना चाहिए ये मेरे शेष जीवन का पहला दिन है, और मैं इसके बाकी हिस्से से जीने वाला नहीं हूं जैसा कि मैंने इसके पिछले हिस्से को जिया है। मानसिकता एक दिलचस्प चीज़ है। आपको चाहिए कि कभी कभी हम स्वयं को किसी ख़राब दिन के लिए तैयार करते हैं। हाँ, मैं नहीं चाहती कि
कोई इसे गलत समझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कभी कभी किसी प्रियजन की पुण्यतिथि लोगों के लिए दर्दनाक होती है, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें। मेरा मतलब है, हर साल मेरे अंकल की मृत्यु के 15-20 साल बाद भी ऐसा ही था, और वो एक ईसाई थे। वो जानती थी कि वो स्वर्ग में हैं, और फिर भी वो उस दिन को एक बुरे दिन की तरह मानती थी। मेरा मतलब है, वो मुझे 2 हफ्तों से कहने लगती, जब अंकल मार्विन गुजरे ऐसा ऐसा हुआ, और तुम जानती हो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। खैर, मैं समझती हूँ इस तरह की चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि थोड़ी सही सोच इसे पूरी तरह से बदल भी सकती है और आपको अच्छा महसूस करा सकती है। आमीन। आप में से कितने इससे सहमत हैं कि कभी कभी हमारी सोच हमें खुश रख सकती है? ठीक है, इसलिए डेव, तुम्हारा क्या होगा यदि कभी ऐसा हो कि तुम गोल्फ नहीं खेल सकते? और उसने कहा कि ओह, मैंने पहले से ही इसके बारे में सोच लिया है और मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं वैसे भी खुश रहूँगा, चाहे मैं खेल पाऊँ या ना खेल पाऊँ। अब आप जानते हैं ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? ओ, मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा, मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं ऐसे नहीं रह सकता। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अपने मन से खुश रह सकते हैं कि आप जानते हैं आप में से कुछ लोगों को सलाह देने की ज़रूरत है, और बजाय ये फैसला करने की कि यदि आपको हालात नहीं बदलने तो आप खुश नहीं हो सकते। ये भी, जिस पल आप कहते हैं यदि ये बदलाव नहीं होता है तो मैं खुश नहीं हो सकता, आपने शैतान के सामने हथियार डाल दिए और उसकी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। याद है, जल्दी हुई भट्टी में लोग, भट्टी पहले से 7 गुना ज़्यादा गर्म हो गई थी। जैसे ही आप कहते हैं यदि ये बदलाव नहीं होता मैं खुश नहीं हो सकता, शत्रु आपके विरुद्ध वो सब चीज़ें लाएगा जिससे आप ना खुश रहेंगे। लेकिन यदि आप कहते हैं यदि कुछ भी हो मैं खुश रहूँगा, हाँ, क्या हो यदि आप ये कहें कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूँगा, चाहे कुछ भी बदले ना बदले मैं खुश रहूँगा, क्योंकि मैंने ये फैसला किया है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारा ये प्रोग्राम आगे भी देखते रहें, क्योंकि मैं बहुत सी ज़रूरी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मानसिकता की। आपकी मानसिकता सही होना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं जानती हूँ कि एक मुश्किल काम है, लेकिन हम इसे कर सकते हैं परमेश्वर की मदद से। वो चाहे तो हमें बदल सकते हैं, बस हमें बदलने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। अपने विचारों को खुद चुनिए और उससे ही आपके जीवन में आनंद आ सकता है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।